हिंदुओं को संगठित एकजुट करने के उद्देश्य से हिंदू महासम्मेलन का जगह जगह सम्मेलन हो रहा है। इसी के क्रम में नवाबगंज के मंगलीनाथ मंदिर में विराट सम्मेलन आयोजित कर हिंदुओं को एकत्रित किया गया, जिसमें एकजुटता पर रविशंकर जी महाराज तथा संजय जी के द्वारा वक्तव्य दिए गए। स्थानीय स्तर पर अनूप कुमार, आशीष त्रिपाठी, पिंटू गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख जेपी सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे। मेहरबानियां बहुत हैं। आइए प्रमुख जी का उद्बोधन 2 मिनट का। इस पावन धरती बाबा मंगलीनाथ के प्रांगण में हम सभी को एकत्रित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो जरा एक बार बाबा मंगलीनाथ का जयकारा लगाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा मंगलीनाथ की, बाबा मंगलीनाथ की। इस अति महनीय मंच पर पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद आज हमको मिलने वाला है। मैं अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हमें उनका उद्बोधन प्राप्त होने वाला है। हम जानते हैं कि सनातन का अर्थ ही होता है जिसका न आदि हो न अंत। इस मानव सभ्यता की नींव ही सनातन धर्म से रखी गई है। सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का जो नींव है, जो आधारशिला है, वो सनातन ही है, वो हमारा हिंदू धर्म ही है। हम हमेशा संगठित रहते हैं। कालांतर में कितने ही आक्रमण हमारे ऊपर हुए हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए, लेकिन हम कभी नष्ट नहीं हुए और पूरी तरह से उठे हैं, बढ़े हैं और चले हैं। समय की मार जरूर हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया गया। हमारे कितने ही वैदिक यूनिवर्सिटीज थी, विश्वविद्यालय थे। जितना हम लोग आज साइंस में प्रगति हमने किया है, उसकी कहीं ना कहीं आधारशिला, कहीं ना कहीं उनके सिद्धांत उन्हीं वेदों से लिए गए हैं। चूंकि समय बहुत कम है, समय कम दिया गया है, तो आज भी हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, अपने आचार विचारों को बढ़ावा देने के लिए हमें हमेशा प्रसारित करते रहना है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अपने बच्चों को हमेशा अपने आदर्श मूल्यों को देते रहना है, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ता चला जाए और बढ़ता ही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय कम है और हमारे बीच में हम सुनने आए हैं, और हर समय जब भी कार्यक्रम यहाँ होते हैं, चाहे रामलीला हो, हमारे इस मंगलीनाथ रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी का भी हम लोगों को आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। हमारे बीच उनकी गरिमा में उपस्थिति है, मैं उनका नमन अभिनंदन करता हूँ। इस चौगड़वा के ग्राम प्रधान श्री बेचेलाल जायसवाल जी का भी नमन अभिनंदन है। हमारे मटेरा से आए हुए बहुत से कार्यकर्ता हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। रामचंद्र चौधरी जी हैं, ब्रजेश पाठक जी हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच इस मंडल के मंडल अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, श्रीमान बलवंत सिंह जी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। अगले क्रम में मनोज सिंह जी, आप सभी जो भी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, नाम छूट रहा है अगर, तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपकी उपस्थिति ही बहुत अच्छी लग रही है। शिवराज सिंह जी रुपैडिया से चलकर आए हैं
और भी बहुत अतिथि बहुत दूर दूर से चल के आए हैं। अब अगले क्रम में जिनको हम आमंत्रित करना चाहते हैं 2 मिनट के लिए रुपईडीहा नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान उमाशंकर जी से निवेदन करेंगे कि 2 मिनट में उद्बोधन करने की कृपा करें। नाथ की सभी लोग एक बार ये स्वर में बोलेंगे, क्योंकि आपका ये हिंदुत्व का एक मुद्दा है, इसलिए बहुत तेजी के साथ आपके स्वर में लगे कि आपकी आवाज नवाब कस्बे तक पहुंच जाए। एक बार पुनः, क्योंकि इस क्षेत्र का गौरव है बाबा मंगलीनाथ। बाबा मंगलीनाथ की, बाबा मंगलीनाथ की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हमारे क्षेत्र में बाबा मंगलीनाथ के प्रांगण में जो विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ है, उसमें हमारे परम श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर महाराज जी, जो एक बहुत ही पुण्य कार्य हमारे जनपद के लिए कर रहे हैं, जिसकी अभी कई लोगों ने विवेचना भी की। हमारे बीच में संजय भाई साहब, इंद्र बहादुर सिंह जी, और जो भी यहाँ पर राम भक्त, सनातन धर्मी और हिंदू धर्म के समर्थक जो भी यहाँ मौजूद हैं, सभी को हमारा सादर प्रणाम। हमें चूंकि अपनी बात समय बहुत कम मिला है और 2 मिनट में ही अपनी बात पूरी करनी है। 2014 से पहले हम अपने अस्तित्व के लिए दिग्भ्रमित थे। यहां उपस्थित सभी लोगों को मालूम है कि 2014 से पहले हिंदू अपने अस्तित्व के लिए परेशान था, लेकिन आपकी एक जागृति ने निश्चित रूप से 2014 के बाद पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। एक जागृति, एक अंगुली का मतलब समझे, चूंकि स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे, एक अंगुली एक बटन। आज हम पूरे विश्व में एक महारथी के रूप में उपस्थित हो गए। 500 वर्षों की एक तपस्या, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण एक हमारे गौरव की बात है और पूरे विश्व में गौरव की बात है। और अगर हम आप 2014 के बाद जागते ही रह रहे हैं, जाग रहे हैं बराबर, तो जागते ही रहना है। ये नहीं कि सो जाए, घर पहुंचे भैया फलनवा आगे जाते है, ढमकवा आगे जाते है, ये नहीं होना चाहिए। आपको केवल एक लक्ष्य, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को देखा था, उसी तरह अपने सनातन धर्म के ध्वजा को और तेजी से फहराना है। आज इस सम्मेलन का यही उद्देश्य है, क्योंकि ये सम्मेलन एक हमारी मातृ संस्था है जिसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और उसने इतना मेहनत किया है कि आज उसके कुछ करोड़ कार्यकर्ताओं ने भारत के 140 करोड़ लोगों को जगा दिया है। और निश्चित रूप से उस 140 के आधे सनातनी पूरी तरह जाग गए हैं। और जो मातृ संस्था है हमारी, उसने जगा दिया है। और आज निश्चित रूप से ये है कि अगर वो मातृ संस्था ने जो जगाया है, उसके जो करोड़ों कार्यकर्ता गांव-गांव टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, विश्व स्तर पे भी अपना काम कर रहे हैं, और अगर आज हमारे देश का 70 करोड़ हिंदू केवल जग गया, तो क्या होगा ये पूरा विश्व देखेगा। हम आपको जो जातियों का बंधन है, इससे दूर होना है। एक सत्य की बात है, इसमें अपना एक वो लीजिए लक्ष्य कि हमको जातियों के बंधन में नहीं फंसना है, और जातियों के बंधन से नहीं फंसने के साथ साथ हमें देश और केवल सनातन को लक्ष्य बनाना है, हिंदू धर्म को लक्ष्य बनाना है,
आपका धर्म, आज देखिए सर्दियों का मौसम चल रहा है, भगवान सूर्य सामने निकल आए हैं और जब से भगवान सूर्य है तब से आपका सनातन है। तो हम लाखों हजारों करोड़ पुराने हैं। ये कुछ 1400 साल वाले 2000 साल वाले जो आ गए हैं, ये हम आपको आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे हमको बचकर रहना है और आपकी एकता ही इस सनातन धर्म को जागृत करेगी। और बाकी आपके सामने हमारे बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, सभी को हम पुनः एक बार सादर प्रणाम करते हुए सभी सबको एक बार पुनः बोलेंगे, एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।